हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम क्या होता है, कब यह टेस्ट करवाते हैं हम, क्यों करवाते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो इसमें यूज किए जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, प्रिपरेशन कैसे कराते हैं पेशेंट की, इंडिकेशन क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहती है, इसमें कौन कौन से कंट्रास्ट यूज किए जाते हैं, कितनी मात्रा में यूज किए जाते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, आफ्टर केयर क्या करनी चाहिए हमको, इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कोलेंजियोग्राम क्या होता है। टी ट्यूब मीन्स होता है टी शेप का एक ट्यूब होता है जिसको इंसर्ट किया जाता है कॉमन बाइल डक्ट में। ठीक है, उसमें हम कंट्रास्ट के थ्रू डिफरेंट इमेज लेते हैं, रेडियोग्राफ लेते हैं और डिटेल में इसकी एनाटॉमी को देखते हैं। आफ्टर इसके डायग्नोस हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम इज ए रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर डन आफ्टर द कोलिसिस्टेक्टोमी। देखिए, कोलिसिस्टेक्टोमी यहाँ पे वर्ड आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं कि रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर का जब सर्जरी कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। ठीक है, आफ्टर द कोलिसिस्टेक्टोमी एंड सर्जन हैज़ प्लेस्ड ए टी ट्यूब कैथेटर इनटू द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो सर्जन जो होते हैं वो प्लेस करते हैं टी शेप का ट्यूब, एक कैथेटर होता है। ठीक है, उसको इंसर्ट करते हैं कॉमन बाइल डक्ट में। ठीक है, ये क्लियर है। यह एक ऐसा प्रोसीजर है जो पोस्ट ऑपरेटिव केस के बाद किया जाता है, यानी कि ऑपरेशन के बाद यह किया जाता है। ठीक है, आफ्टर सर्जरी यह प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं। एग्जामिनेशन परफॉर्म रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किया जाता है, यानी कि सीटी हो या फिर एक्सरे हो या फिर फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, तो इस पर हम आपके जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, ये टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम इज एन एक्सरे ऑफ द बाइलरी डक्ट सिस्टम। थोड़ा सा बाइलरी डक्ट सिस्टम के बारे में इंट्रो कर लेते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, तो इसकी एनाटॉमी देख कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी एनाटॉमी देख सकते हैं आप। कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये हो गया CHD। ठीक है, CHD इसको बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होता है ये लीवर में जाके फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट में। ठीक है, इससे जो होता है ये कॉमन बाइल तक से जो बाइल होता है ये स्टोर होता है आके गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट के थ्रू। ठीक है, जो सिस्टिक डक्ट होता है ये हमारी गॉल ब्लैडर की मेन डक्ट होती है जो कि हमारा बाइल स्टोर करने में हेल्प करती है। कॉमन बाइल डक्ट CBD, जिसको स्मॉल शॉर्टकट में बोलते हैं CBD, कॉमन बाइल डक्ट, ये है हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि पैंक्रियाज में एंटर करता है। एंड इम्प्लांट वेटर ये है। डिओडेनम है। ठीक है, डिओडेनम से ये कॉमन बाइल डक्ट ये जो है, आप इसकी एनाटॉमी जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से जो MCQs जो है आपके पुटअप होते हैं। ठीक है, ये आपका लीवर है। लीवर से जो है हैंगिंग पार्ट होता है, हैंगिंग जो होता है ये गॉल ब्लैडर अटैच होता है। इसकी जो है आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए मोटा मोटा। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, क्या कह रहा है ये, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम इज एन एक्सरे ऑफ द बाइली डक्ट सिस्टम। ये बात हमने कर ली, बाइली डक्ट सिस्टम की जो है एक्सरे प्रोवाइड करता है कोलेंजियोग्राम। ठीक है, दिस डक्ट ट्रांसपोर्ट बाइल बिटवीन लीवर, यह डक्ट जो है ट्रांसपोर्ट करता है बाइल को बिटवीन किसके, लीवर के, गॉल ब्लैडर के एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के। आर नॉट सीन ऑन रेडियोग्राफ विदाउट यूज ऑफ कंट्रास्ट मीडिया। बिना कंट्रास्ट मीडिया के ये रेडियोग्राफ में सीन नहीं होता है क्लियरली, इसीलिए कंट्रास्ट का यूज करना। कंट्रास्ट क्या होता है, कंट्रास्ट एक ऐसा लिक्विड फॉर्म में जो डाई होता है, इसको लाइक ए डाई बोल सकते हैं, जो कि रेडियो ओपेक होता है। रेडियो ओपेक का मतलब जिसको एक्सरे आर पार ला कर सके। ठीक है, 2 टाइप के जो होते हैं कंट्रास्ट होते हैं, या फिर 2 टाइप के जो है रेडियो मटेरियल होते हैं, रेडियोलुसेंट एंड रेडियो ओपेक। ठीक है, रेडियोलुसेंट जो होता है उसको आर पार कर जाता है एक्सरे, एंड जो रेडियो ओपेक होता है उसको आर पार नहीं कर सकता है एक्सरे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो कंट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं इसको देखने के लिए। दिस कंट्रास्ट, जो ये कंट्रास्ट होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है किसके माध्यम से, टी ट्यूब के माध्यम से। टी ट्यूब का जो कैथेटर होता है उसके माध्यम से इंजेक्ट करते हैं कंट्रास्ट को, विच इज़ नॉर्मली पुट इन प्लेस ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, इसको जो है प्लेस किया जाता है सर्जरी के दौरान। डॉक्टर जो होते हैं, सर्जन जो होते हैं वो प्लेस करते हैं सर्जरी के दौरान ही। ठीक है, प्रोसीजर रेंजिंग फ्रॉम लीवर ट्रांसप्लांटेशन टू कोलिसिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट है द एग्जाम कैन शो ब्लॉकेज विद इन कॉमन बाइल डक्ट। यह एग्जाम जो होता है, यह एग्जामिनेशन जो होता है कॉमन बाइल डक्ट या हिपैटिक डक्ट के बीच कोई भी ब्लॉकेज तो नहीं है कि अंदर जो है कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, स्टोन कोई नहीं है, इसकी जो है
डिटेल में आपको जानकारी प्रोवाइड करता है। द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर दिस एग्ज़ाम, इसके जो मोस्ट कॉमन रीज़न है एग्ज़ाम को करने के लिए, प्रोसीजर करने के लिए, लुक फॉर सीमेनी स्टोन फ्रैगमेंट इन द डक्ट आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी के बाद कोई जो है इसमें स्टोन तो नहीं, स्टोन के फ्रैगमेंट तो नहीं है डक्ट में, तो इसको देखने के लिए ये प्रोसीजर ज़रूरी होता है करना। और मोस्टली यह प्रोसीजर किया ही जाता है किसी का अगर गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ है तो, आपने देखा होगा, ठीक है। दिस गिव्स डॉक्टर इम्पॉर्टेंट दैट मे हेल्प इन योर डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। जो डॉक्टर को इस प्रोसीजर के माध्यम से, आफ्टर दिस प्रोसीजर डॉक्टर को बहुत हेल्प मिलती है डायग्नोस को एंड ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में। इट कैन हेल्प डॉक्टर डिसाइड व्हेन टू रिमूव योर टी ट्यूब। कब आपको टी ट्यूब रिमूव करना है यह जो डिसाइड करता है आपका डॉक्टर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके इंडिकेशन की, कौन कौन से इसके ऐसे इंडिकेशन है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इसे हम देखते हुए ये प्रोसीजर करवाते हैं, ठीक है। तो पहला है टू चेक द पोटेंसी ऑफ टी ट्यूब। टी ट्यूब की पोटेंसी को चेक करने के लिए, ठीक है। बाइलरी डक्ट स्टेनोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन, बाइलरी डक्ट में कोई स्टेनोसिस तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। स्टेनोसिस का मतलब हो जाएगा आपका स्टोन्स, ठीक है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है इवेल्युएट बाइलरी ट्रैक्ट, ऑपरेशन के बाद कोई चेंजेस तो नहीं है बाइलरी डक्ट में, ये चेकआउट करने के लिए। नेक्स्ट इज द स्टोन इन डक्ट, कोई स्टोन तो नहीं है डक्ट में, ठीक है। हेमरेज फ्रॉम द टी ट्यूब, टी ट्यूब में हेमरेज, टी ट्यूब से हेमरेज तो नहीं है, ठीक है। जॉन्डिस इन बाइली डक्ट में जो है जॉन्डिस तो नहीं है, इसको चेकआउट करने के। तो ये आपके इंडिकेशन हो गए टू चेक द पोटेंसी ऑफ टी ट्यूब, बाइली डक्ट स्टेनोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन, टू एवेल्युएट बाइलरी ट्रैक्ट, स्टोन इन डक्ट, हेमरेज फ्रॉम द टी ट्यूब एंड जॉन्डिस इन बाइलरी डक्ट, ठीक है। अब इसका उल्टा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किन किन कंडीशन में यह प्रोसीजर नहीं करा सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है जो प्रोसीजर करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो देख लेते हैं इसको। हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन, यानी कि जो जिसको एलर्जी हो आयोडीन से, यानी कि कंट्रास्ट मीडिया से, इसमें आयोडीन युक्त कंट्रास्ट का यूज किया जाता है, ये ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी हो तो फिर ये प्रोसीजर हम नहीं करा सकते हैं। सीवियर इन्फेक्शन ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट, बाइलरी ट्रैक्ट में सीवियर इन्फेक्शन हो तब यह प्रोसीजर नहीं कराते हैं। अब बात कर लेते हैं इक्विपमेंट की, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं। एक्सरे मशीन होना चाहिए विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन होना चाहिए, ग्लोव्स, स्टेराइल टॉवेल एंड सिरिंज, ठीक है। गैज पीस, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यानी कि बिटाडीन या फिर प्रोविडोन, लेड एप्रन, ये आपके जो है ज़रूरी इक्विपमेंट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्विपमेंट, तो इसको याद रखेंगे। एक्सरे मशीन विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस, एक्सरे मशीन होना चाहिए विथ फिल्म डिवाइस, ठीक है, स्पॉट फिल्म डिवाइस जिससे हम फिल्म प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मल सेलाइन, ग्लोव्स, स्टेराइल टॉवेल, सिरिंज, गैस पीस, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड प्रोविडीन, बिटाडीन, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल लेड एप्रन होना चाहिए। कंट्रास्ट मीडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रास्ट मीडिया, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया एंड बेलीग्राम, ठीक है, बाइलीग्राम, आयोग्लिकामाइड, ठीक है, आयोग्लिसामाइड या फिर कामाइड पढ़ सकते हैं इसको। कोलोग्राफिन, ठीक है, कोलोग्राफिन, ये जो है कंट्रास्ट मीडिया हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या क्या कराते हैं हम। नील पर ओरल, एनपीओ का मतलब है नील पर ओरल, यानी कि पेशेंट जो है भूखा रहेगा, कुछ भी ओरली नहीं लेगा। एटलीस्ट 6 आवर बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के 6 घंटे पहले तक इस पेशेंट को खाली पेट रखना है। इन्फॉर्म टू पेशेंट अबाउट दिस प्रोसीजर, प्रोसीजर के बारे में इन्फॉर्म करना है पेशेंट को। एनी मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन चल रहा हो, कार्डियक डिजीज हो, इसके बारे में पता करेंगे। बेरियम एक्सरे और सीटी स्कैन इन द पास्ट 2 to 3 days, यानी कि पहले इसके आफ्टर 1 वीक या फिर विद इन 1 वीक कोई भी एक्सरे या सीटी हुआ है तो उसके बारे में हम पेशेंट से जानकारी लेंगे। नेक्स्ट इज एनी चांस ऑफ प्रेगनेंसी, कोई भी चांस है प्रेगनेंसी की, अगर फीमेल पेशेंट है तो फिर उसके बारे में हम इंक्वायरी करेंगे। मेजर इलनेस, कोई मेजर इलनेस है, ठीक है, रिसेंट सर्जरी, कोई सर्जरी हुई है रिसेंट तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। स्पॉट टेकिंग एस्पिरिन और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स 5 days, ठीक है। टेकिंग एस्पिरिन यानी कि अगर पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज कर रहा है विद इन 5 days तो उसको आपको क्या करना है, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी प्रियर करना है, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे करती हैं? रिमूव क्लॉथिंग एंड वियर हॉस्पिटल गाउन पहनाना, ठीक है। पहले आपको क्लॉथ रिमूव कराना है। वियर हॉस्पिटल गाउन, आपको हॉस्पिटल गाउन पहनाना है। प्लेस द पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे आपको लिटाना है पेशेंट को। टेक स्कॉट फिल्म ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की आपको एक स्कॉट फिल्म लेनी है। एंड नेक्स्ट रिमूव द क्लैंप ऑफ टी ट्यूब एंड कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड। देन आपको क्या करता है, टी ट्यूब की जो क्लैंप है यानी कि गैप है जो उसको रिमूव करना है एंड कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करना है। कितनी कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है आपको, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो 20 to 25 ml आप डाइल्यूट करके आपको करना है। 30 to 35 ml एनएस में, ठीक है, डाइल्यूट करके आपको इंजेक्ट करना है। नेक्स्ट है व्हेन डक्ट फिल्ड विथ द कंट्रास्ट वेरियस रेडियोग्राफ इज टेकन। जब आपका डक्ट फिल्ड हो जाता है कंट्रास्ट से, आपको वेरियस मतलब कई सारे रेडियोग्राफ आपको शूट कर लेने हैं। फिल्मिंग कौन कौन सी करनी है? प्लेन फिल्म, एब्डोमेन सुपाइन, जो सुपाइन पोजीशन पे पेशेंट है तो फिर उसका प्लेन फिल्म हम लेंगे। प्लेन फिल्म एक रहेगा, आफ्टर कंट्रास्ट रहेगा एक फिल्म, ठीक है। एब्डोमेन एपी आफ्टर 5 ml कंट्रास्ट, 5 ml कंट्रास्ट के बाद आपको एब्डोमेन की एक एपी लेनी है। एपी यानी कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर फिल्म आपको लेनी है। एपी इमेज आफ्टर होल कंट्रास्ट इज इंजेक्टेड, ठीक है। इसमें जब आप पूरा कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देते हैं तो आपको एंटीरियर टू पोस्टीरियर आपको एक फिल्म शूट करना है। डिलेड फिल्म इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको डिलेड रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर पर्चे पे लिखा हुआ है डिलेड तो भी कर सकते हैं। एंड आप इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको लगती है नीड तो फिर आपको डिलेड भी लेना होगा। वेरियस इमेज लाइक आरपीओ, और भी अदर इमेजेस आप लिख सकते हैं लाइक राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक एंड पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है, ये आपको इमेजेस लेना है। नेक्स्ट है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर आपको क्या करना है, कैथेटर विल बी क्लैम्प ऑफ, जो कैथेटर का क्लैम्प है उसको ऑफ कर देना है यानी कि बंद कर देना है। द रेडियोग्राफ विल सेंड फॉर इंटरप्रिटेशन, आपको रेडियोग्राफ को सेंड कर देना है इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। आशा है आपको टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम अच्छे से समझ आया होगा, क्लियरली समझ आया होगा। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपको सारी वीडियोज आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे। ओके, थैंक यू।